नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने अपने वैदिक गणित तरुण वर्ग की प्रश्न मंच की मौखिक चक्र की वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी हमने शिशु वर्ग बाल वर्ग तक की वीडियो बना दी है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप यदि चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वहाँ से वो मिल जाएंगी। किशोर वर्ग की इसके पश्चात में बनाऊंगा 2 या 3 वीडियोज में, इसको लगभग हम खत्म करेंगे 3 से 4 वीडियोज में। फिर उसके पश्चात हम किशोर वर्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से शुरुआत करते हैं तरुण वर्ग मौखिक चक्र को लेकर के। इस बार क्या क्या परिवर्तन हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ कहाँ पर परिवर्तन हुआ है, कौन सा जो परिवर्तन हुआ है वो प्रश्न कैसे हल होगा, यह भी मैं आपको बता करके चलूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम नियमावली पर आते हैं, और नियमावली क्या कहती है और उसके प्रश्न कहाँ से कैसे आएंगे वो हम बताते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए, ये मेरे सामने विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा भेजी गई नियमावली है। जो वैदिक गणित का मेला इस बार लगेगा अखिल भारतीय स्तर का, उसकी भी डेट इसमें देखो ये मेंशन है, 21 से 24 नवंबर तक राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर अशोकनगर धनसार धनबाद यानी झारखंड में रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला जो चक्र बनेगा, पहला प्रश्न प्रश्न चक्र क्रमांक 1 जिसको हम कहते हैं चक्र कहते हैं, उसका पहला प्रश्न। तो भारत में गणित की उज्जवल परंपरा कक्षा एकादश, तो उसकी भी पुस्तक मेरे पास में है। ये इस प्रकार की पुस्तक आपके पास में है तैयारी के लिए तो अच्छी बात, नहीं है तो आप कुरुक्षेत्र से मंगा सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे भारतीय गणिताचार्य, भारत के प्रमुख गणिताचार्य इसमें दे रखे हैं कक्षा एकादश में। ये देखिए, महावीराचार्य और भास्कराचार्य भारत के प्रमुख गणिताचार्य। प्रश्न इसी पुस्तक में से आएगा। अलग से जो पुस्तक है भारत के प्रमुख गणिताचार्य, हालांकि कुछ कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है, तो बेहतर ये होगा कि आप इसी में से ही तैयारी करें। दूसरा गणिताचार्य भास्कराचार्य द्वितीय, ठीक है, ये कक्षा एकादश की। तो इसी पुस्तक में आपको दोनों गणिताचार्य मिल जाएंगे, महावीराचार्य और भास्कराचार्य द्वितीय। तो जो पहला प्रश्न आएगा वो इन्हीं दोनों गणिताचार्यों में से आपके पास आने वाला है। बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही दूसरा चक्र प्रश्न 1 आएगा चक्र 2 में से, भारत में गणित की उज्जवल परंपरा कक्षा द्वादश, इसकी भी पुस्तक मेरे पास में है। ये इस प्रकार की पुस्तक है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही दोनों गणिताचार्य दे रखे हैं, नारायण पंडित माधव, सॉरी तीनों दे रखे, नारायण पंडित, माधव और स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। तो जो दूसरा प्रश्न आएगा वो इन तीनों गणिताचार्यों में से आएगा। बात क्लियर हो गई यहां तक। पहला प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 1 कक्षा एकादश की भारत में गणित की उज्ज्वल परंपरा पुस्तक में 2 गणिताचार्य दे रखे, उनमें से आएगा। प्रश्न क्रमांक 2 भारत में गणित की उज्ज्वल परंपरा पुस्तक में नारायण पंडित, माधव, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, ऐसे 3 गणिताचार्यों में से एक प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ने तीनों है, तीनों में से किसी के ऊपर भी कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक प्रश्न आएगा जिसको हम चक्र 3 कहते हैं। प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक, कक्षा एकादश की पुस्तक, इसका नाम है ये है। तो इसमें देखिए कक्षा एकादश की पुस्तक प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक, ये पुस्तक मेरे पास में है, भारत में गणित की उज्ज्वल परंपरा। तो इसमें ये इसकी भूमिका है, ये दे रखा, प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक, भारतीय काल गणना की वैज्ञानिकता, इनमें से पंचांग, इसमें से ये सब पूरा दे रखा है। योग करण, राष्ट्रीय पंचांग अध्याय 3, अध्याय 4 मेरु प्रस्तार, ऐसे ये इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं। ठीक है, तो चारों अध्यायों में से एक प्रश्न आएगा किसी भी टॉपिक पर, तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 4 कक्षा द्वादश की पुस्तक ले लेते हैं। तो कक्षा द्वादश की पुस्तक में भी देखिए प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक, कक्षा द्वादश, तो ये दिया हुआ है। ऐसे ही इसमें हम चलते हैं, प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक, भारतीय गणित का इतिहास एक दृष्टि, ये पूरे चैप्टर्स इसमें दे रखे हैं। तो इसको पढ़ते हुए एक चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर ये हो गया आपका
ये सुलभ सूत्र। तीसरा चैप्टर हो गया आपका कूटांक। चौथा चैप्टर हो गया जैन साहित्य में गणित। तो ऐसे इसमें भी ये 4 अध्याय हैं। तो इन 4 अध्यायों में से भी कोई एक प्रश्न आने वाला है। बात क्लियर हो गई होगी। इन 4 अध्याय में से ही कोई न कोई एक प्रश्न आएगा। प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक कक्षा 12। तो ये 4 चक्र हमारे पूरे हो गए। ठीक है, तो ये तो बात रही थ्योरेटिकल पोर्शन के 4 चक्र मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगली वीडियो में आकर के मैं अगले प्रश्न 5 से लेकर के आऊंगा, चक्र 5 से। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।